हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने अपना बजट पास किया। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत में खजाना खोल दिया। 220 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपी 220 करोड़ वो अफगानिस्तान के नाम किए हैं। आप मुझे बताएं कि वो किस तरह से हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की। यानी अफगानिस्तान के लिए भारत ने 220 करोड़ रुपए तय कर दिए, जिससे पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। इंडिया ने अपने बजट में से यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। पिछले साल 200 दिए थे, इस बार बढ़ाया भारत ने। उसके अलावा बताऊं जितने भी उनके आस पड़ोस की कंट्री है, मालदीव ले लें, उसके बाद भूटान, सूडान, जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, उन सबके लिए वो मतलब कि पैसे निकाल रहा है। लेकिन दोस्तों इस चीज को लेकर हमारे पड़ोसियों के अंदर काफी आग लगी हुई है। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनको मुश्किल वक्त में इमदाद भी करता है। इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तुझे क्या लगता है गंगूबाई घी खाती है? 20 कंट्रीज थे जिनको इंडिया ने पैसा दिया है। 20 कंट्रीज। यार मैं सच में हैरान हूँ, ये बिलियंस ऑफ डॉलर तो इंडिया ने वैसे दे दिए। बिलियंस ऑफ डॉलर ऐसे दे दिए बार। क्यों हिला डाला ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत की तरफ से इस साल के आम बजट में अफगानिस्तान को 220 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। भारत के इस ऐलान से तालिबान काफी खुश है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। अफगानिस्तान में साल 2021 में सत्ता परिवर्तन के बाद तालिबान का राज हुआ है। पिछले साल भी भारत ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की रकम दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने भारत सरकार के इस फैसले को सराहा है, जिसमें अफगानिस्तान को 220 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। भारत सरकार ने 1 फरवरी को साल 2024 के लिए बजट पेश किया है। इस बजट में अफगानिस्तान के लिए इस रकम का ऐलान किया गया है। इस रकम को अफगानिस्तान के विकास पर खर्च किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, भारत की तरफ से अफगानिस्तान को 220 करोड़ रुपए की मदद पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने 200 करोड़ नहीं दिए, ये 200 करोड़ का नाम नहीं लो। इंडिया ने अपने प्लेट की रोटी या अपने मुंह का निवाला शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ, और ये पहली बार नहीं किया, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है ये मसला। दोस्तों जब तालिबान नहीं आए थे उस वक्त भी मैं यही बोल रहा था, और वो वीडियो बाय रिकॉर्ड मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सरकार कोई भी आए, वो कोई भी कट्टर से कट्टर सरकार क्यों ना आ जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप चलता रहेगा अफगानिस्तान का, क्योंकि अवाम जो है उनका रिलेशनशिप ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ये ब्रदरहुड कंट्री है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे थे, इंडिया को धमका रहे थे, तालिबान आ रहे हैं, रेडी हो जाओ इंडिया वालों, तुम्हारी शामत आने वाली है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों जो मुझे पता था। लेकिन दोस्तों मैं इंडिया के सपोर्ट में पिछले 6-7 साल से हूं। जब तालिबान न्यू अफगानिस्तान में एंटर हुए तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार अब तालिबान तो आ गए, इंडिया के अगेंस्ट होंगे, भाई आपको तो बड़ा ट्रीट होगा, आपकी फैमिली है वहां पे, आपको काट देंगे, मार देंगे। लेकिन हमें पता था कि सिस्टम दरअसल क्या है। पहले भी तो तालिबान आ चुके थे, हमें कोई भी धमकी नहीं मिली, हमें किसी भी तालिबान की तरफ से नहीं कहा गया कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करो। हम तब भी कर रहे थे, जब तालिबान आए अफगानिस्तान में तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही तालिबान की सरकार आई 3 से 4 महीने बाद खुद तालिबान ने कॉल किया इंडिया को, और इंडिया को कॉल करके कहा, और यह बात मीडिया में भी आई कि भाई लोग आप अपनी टीम लेके जो है वो आ सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, अपनी एम्बेसी को ओपन करो, अपना काम कंटिन्यू करो, कोई भी टेंशन नहीं, आपकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बात पाकिस्तान को काफी ज्यादा चुभी और वो हैरान पड़ गए कि भाई हम तो बड़े अजीब सा सोच रहे थे कि तालिबान आएंगे तो यहाँ से ग्रुप बनेंगी और ये ग्रुप पर जो है वो इंडिया जाएगी, जैसे टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, ये लोग भी ऐसा ग्रुप बनाएंगे इंडिया के अंदर भेजेंगे। लेकिन नहीं,
तालिबान को पता है, उनको पहले भी पता था कि अफगानिस्तान का अगर दुनिया में किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो है इंडिया। देखिए पैसों की अगर हम बात करें तो पैसे तो अमेरिका से मिलियन डॉलर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको नहीं चाहते। अफगानिस्तान की आवाम फिर भी अमेरिका को नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती। इतने पैसे भेज रहे हैं भाई, हर महीने, ये एक साल में उसने कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर भेज दिए अफगानिस्तान में, लेकिन कोई भी इतना रिलेशनशिप उनके साथ नहीं करता है। अब इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान का, वो मैं नहीं बोल रहा, वो आपको क्रिकेट ग्राउंड में, दुबई में, यूरोप में, फ्रांस, पेरिस और लंदन, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां इंडियन अफगानी फेस टू फेस होते हैं, चाहे कोई शॉप हो, कोई मॉल हो, कोई टैक्सी हो, कहीं पे भी वो उनको वहां पे पता है कि भाई ये दोनों कैसे बीच में रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, हम एक बार फिर थैंक्स बोलते हैं हिंदुस्तान को, जिन्होंने एक बार फिर जो है वो अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है। इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को किए, पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो गया? अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात है मेरी बात मानेंगे ना। अच्छा, किस तरह की बात मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से? यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर। अच्छा, और क्या बात उसने मनवानी है। सही। और हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह से, वो बजाय उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। इंडिया का कहना है कि उन्होंने ये 200 करोड़ की इमदाद इसीलिए की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को, ताकि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर सके। ये सब सोचा है। अच्छा, पीछे मकासद कुछ और ही है, पता चल जाएगा आपको। पता ही है मकासद यही है। आपको पता है इंडिया कभी जो है वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान मुसलमानों को दोस्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मकासद कुछ और ही है। वो यही है कि पाकिस्तान को उन्होंने फतह करना है। इंडिया बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं ले रहा उनसे, ना ईरान से ना अफगानिस्तान से, उसको फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ हमें खोखला करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये कहने का मतलब, ताल्लुकात ख़राब करने के लिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा ताकतवर है हमसे? हाँ बिल्कुल ताकतवर है। अच्छा, हर लिहाज से ताकतवर है। कौन कौन से लिहाज से ताकतवर है, थोड़ा डिफाइन कीजिए। देखिए, एक तो उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की जी। और सेकेंडली उसकी फ़ौज हमारे से कहीं ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। फिर तीसरे नंबर पर आती है। हाँ, और फिर तीसरी चीज़ ये है कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, इससे ज़्यादा इंडिया में है। और फिर उसकी अपनी आबादी कितनी ज़्यादा है। और इसलिए वो हर लिहाज से, क्योंकि देखें ये जो अलहदगी हुई थी, ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम की वजह से ही हुई थी। ये हिंदू किसी को बर्दाश्त नहीं करता। अब यही है कि वो हमारा वजूद नहीं चाहते यहाँ पे। फिर तीसरी चीज़ जो है, इंडिया को मेन सपोर्ट इसराइल कर रहा है। तालिबान ने भारतीय मीडिया को दी प्रतिक्रिया में फैसले के लिए अपनी खुशी जाहिर की है। प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान भारत की तरफ से सहायता राशि का जो ऐलान किया गया है वह उसकी प्रशंसा करता है। इसी ऐलान से दोनों देशों के बीच संबंध आगे बढ़ सकेंगे, साथ ही दोनों देशों के बीच भरोसा भी बढ़ेगा। भारत ने लगातार तीसरे साल अफगानिस्तान को मदद का ऐलान किया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद कई लोगों को शंका थी कि रिश्ते कैसे होंगे। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान के शासन को मान्यता नहीं दी है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में दोबारा शासन किया था।